हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजाल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन कालीन इतिहास पढ़ रहे थे। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। नहीं देखेंगे तो जाके देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ की नदियाँ भी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। 7 पार्ट में ही लगभग 115 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराए हैं। तो जिसमें आपका जलप्रपात, छत्तीसगढ़ की नदियाँ कहाँ कहाँ बहती है, कितने किलोमीटर बहती है, छत्तीसगढ़ में कहाँ से उद्गम होता है, सारे मैं डिस्कस किया हूँ। कहाँ पे इसका विसर्जन होता है, तो सभी को मैं इस पर डिस्कस किया हूँ। तो हम कल का इसका पहला पार्ट डाला हूँ, छत्तीसगढ़ के प्राचीन कालीन इतिहास। ये हमारा सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट में 20 क्वेश्चन कवर कराए थे। तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, मेरे पड़ोस में आज कथा स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा आपको बैकग्राउंड में कथा वगैरह का आवाज़ आएगा, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो हमारा 20वां क्वेश्चन है, एलपी खरे के इस्तीफे के बाद, एलपी खरे के इस्तीफे के तो मैं शायद दूसरा क्वेश्चन में पहुंच चुका हूं। तो हम 20वां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। निम्न में से कौन से कथन यहाँ पे असत्य थे। हम लास्ट क्वेश्चन तक हम किए थे 20 क्वेश्चन, हम यहाँ से आगे बढ़े हैं। तो सोमवंश को जो मैकल में पांडुवंश की इसको कहा जाता है, मतलब सोमवंश जो है इसको पांडुवंश के नाम से भी इसको कहा जाता है। तो इसमें कौन से कथन असत्य बोला गया है। शिवगुप्त ने श्रीकूट को अपनी राजधानी बनाया था, ये भी सही है। सोमवंश की स्थापना नरेंद्र देव ने की थी, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो यहाँ पे असत्य, कौन सा कथन असत्य हो जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन असत्य। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिए। तो सोमवंश की स्थापना नरेंद्र नहीं की थी, इसने किसको की थी, पांडुवंश की स्थापना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंद्रबल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका मैंने कल आंसर इसका पूछा था, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताया नहीं थे। तो थोड़ा आपने बताइएगा, आंसर दीजिए, तब का आपको नॉलेज इम्प्रूवमेंट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा कथन असत्य हो जाएगा, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें कथन जो सही है आपका इंद्रवर, इन्होंने सोमवंश या पांडुवंश की स्थापना इन्होंने की थी 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विक्रमादित्य को किस वंश के राजा माना जाता है। तो पांडुवंश, सोमवंश, बाणवंश या बालवंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विक्रमादित्य जो थे ये आपके कौन से वंश के राजा थे, तो आपके बाणवंशी राजा थे। बाणवंश की जो स्थापना लगभग 900 ईस्वी में यहाँ पे शासन किए थे, 9वीं सदी में। और संस्थापक है आपके महामंडलेश्वर मल्लदेव, इसके संस्थापक है। राजधानी कहाँ थी, तो पाली, जो आपको वर्तमान में कोरबा में आती है। और विक्रमादित्य ने 9वीं सदी में पाली के शिव मंदिर का जो निर्माण इन्होंने करवाया था, जिसका जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जाजल्लदेव प्रथम ने करवाया था। पाली के प्रशस्त मंदिर का भी निर्माण इन्होंने करवाया था, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे इन्होंने जो बाणवंशी शासक थे विक्रमादित्य, इन्होंने शिव मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन जीर्णोद्धार का जो काम है ये आपके किसने करवाया था, तो जाजल्लदेव प्रथम ने कराया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित व्याघ्रराज कहाँ का शासक था। तो ये आपके महाकांतार का था, दक्षिण कोसल का था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महाकांतार का शासक था। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में जो यहाँ पे उल्लेखित किया है, यहाँ से जानकारी पता चलती, तो व्याघ्रराज थे, ये आपके महाकांतार के राजा थे। तो यहाँ पे समुद्रगुप्त की बात करूँ, जो कि गुप्त वंश के शासक थे, इसको याद रखिएगा। गुप्तकालीन सिक्के कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो दुर्ग के बानावरत, पिटाईवल, रायपुर से गुप्त वंश के यहाँ पे सिक्के मिले हैं। 319 से 500 ईस्वी तक यहाँ पे शासन किए हैं। तो समुद्रगुप्त, ये आपके हरिशंकर जो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार जो गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान जो महान काम किए थे, दक्षिण कोसल के राजा वाकटक राजा महेंद्र सेन को इन्होंने हराया था। और महाकांतार के महाकांत के राजा कौन है, महाकांतार के नलवंशी राजा व्याघ्रराज को भी इन्होंने हरवाया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, महाकांतार की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है। तो बस्तर सिंहवा के जंगली प्रदेश को, या महानदी घाटी के क्षेत्र को, या रायगढ़ क्षेत्र को, या उपरोक्त में से सही कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बस्तर क्षेत्र को, जो सिहावा जंगली क्षेत्र है। तो इसको महाकांतार की पहचान की संज्ञा इसको दी गई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया था। छत्तीसगढ़ के सीमों पे
छत्तीसगढ़ के आपके सीओमओ के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत बार इस बार पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो निम्नलिखित राजवंशों में प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किए थे राजर्षि तुल्य वंश, सरपुरी वंश, नल वंश, चक्रकोट नल वंश। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले आपके राजर्षि तुल्य वंश, फिर उसके बाद सरपुरी वंश, फिर आपके नल वंश, इसके बाद आपका चक्रकोट के नाग वंश। इसी तरह यहाँ पे शासन किए थे प्राचीन काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए है, रानी वाष्टा ने सिरपुर में ईंटों को मंदिर बनवाया था जिसे लक्ष्मण मंदिर कहते हैं। तो यहाँ पे कारण बोला गया उसके पति हर्षगुप्त के मरणोपरांत उसकी स्मृति में बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन आपके सीएमओ के पेपर में आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कथन को। ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर और ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सही है लेकिन किंतु आर है। यहाँ पे ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही कथन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन कोड जो है। ए और आर दोनों सत्य है, दोनों कथन सत्य है, लेकिन यहाँ पे आर और ए की सही व्याख्या कहने का मतलब है रानी वाष्टा ने सिरपुर में ईंटों का मंदिर बनवाया गया था जिसे लक्ष्मण मंदिर कहते हैं। तो उसके पति हर्षगुप्त मरणोपरांत उसकी स्मृति बनाया गया था। तो ये आपका ए वाला, फिर आपका सेकंड में ए वाला आएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान के समय दक्षिण कौशल का नरेश कौन था? तो आपका महेंद्र, व्याघ्रराज, नरेंद्र सेन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महेंद्र सेन। तो गुप्त शासक जो समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान के समय दक्षिण कौशल का नरेश कौन था? महेंद्र सेन, जिसको समुद्रगुप्त ने हरवाया था। तो ये आपकी जानकारी कहाँ से पता चलता है? तो हरिशेणकृत प्रयाग प्रशस्ति कनवार जो गुप्त वंशी जो राजा समुद्रगुप्त थे, इन्होंने दक्षिण विजय अभियान के दौरान कौशल के जो राजा वाकटक राजा महेंद्र सेन को इन्होंने हराया था। और अब किसको? और महाकांतार के जो नलवंशी राजा व्याघ्रराज को भी इन्होंने हरवाया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? तो बारसूर, बिलासपुर, रतनपुर, मल्हार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रतनपुर। तो छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? तो रतनपुर थी। इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका महाशिवगुप्त बालार्जुन, इनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग माना जाता है, इनके शासनकाल को। और इनको उपाधि भी दी गई है। महाशिवगुप्त बालार्जुन है लगभग 595 से 655 ईस्वी, 595 से 655 ईस्वी तक इन्होंने शासन किए थे यहाँ पे। और इन्होंने परमेश्वर को उपाधि दी गई है। महाशिवगुप्त जो बालार्जुन का जो शासनकाल है छत्तीसगढ़ के इतिहास का इसको स्वर्णकाल कहा जाता है। ये आपके धनुष में बचपन में शौकीन थे, धनुष विद्या में निपुण होने के कारण इनको बालार्जुन कहा जाने लगा। इन्होंने परम महेश्वर को उपाधि भी इनको दी गई है। इनके शासनकाल में जो प्रसिद्ध चीनी यात्री थे ह्वेनसांग, इन्होंने 639 ईस्वी, तो 639 ईस्वी में सिरपुर और मल्हार की यात्रा इन्होंने की थी। इसको याद रखिएगा। तो ह्वेनसांग ने यात्रा को वर्णन उनकी जो पुस्तक है CU की, तो CU की उनकी पुस्तक में, जिसमें छत्तीसगढ़ को कियासलो के नाम से वर्णन किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांकेर के सोमवंश के संस्थापक कौन है? तो व्याघ्रराज, सिंहराज, ओपदेव, नरहरदेव। इसका करेक्ट आंसर हम देखें तो सिंहराज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके कांकेर के सोमवंश के संस्थापक आपके सिंहराज हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कुषाण वंश के महत्वपूर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ के कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो आपके बिलासपुर जिला से, दुर्ग से, बस्तर से या राजनांदगांव से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दुर्ग जिला। तो कुषाण वंश के महत्वपूर्ण सिक्के आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपके दुर्ग जिले से कुषाण वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है। कुषाण वंश के तांबे के सिक्के छत्तीसगढ़ से कहाँ प्राप्त हुए? तो बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, राजनांदगांव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके बिलासपुर जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके कुषाण वंश के आपके तांबे का सिक्का है, याद रखिएगा। तो अगर स्पेशली पूछे तांबे का सिक्का कहाँ से प्राप्त हुई है तो आपको बिलासपुर जिला लेना है। और स्पेशली पूछे कुषाण वंश के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए तो आपको ले लेना है दुर्ग जिला, आपको आंसर ले लेना है। कुषाण वंश के दुर्ग जिले से सिक्के मिले हैं। और तांबे के लिए आपके
बिलासपुर जिला लेना है आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सातवाहन काल में भारत का व्यापार रोम से होता था। सोने के सिक्के किस बिलासपुर जिले के कौन से स्थान से प्राप्त हुए? तो मल्हार, लोरमी, तखतपुर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मल्हार। याद रखिए, तो सातवाहन काल में भारत जो व्यापार कहाँ से होता था? रोम से होता था, लेकिन रोम के जो सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के मल्हार से प्राप्त होता। जस्ट बगल में है, बिलासपुर के जुड़ा हुआ शहर है, तो मल्हार से यहाँ पे प्राप्त होता था। और यहाँ पे राजधानी सातवाहन जो वंश की बात करूँ 72 से लेकर 200 ईस्वी तक यहाँ शासनकाल था। राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में ये इनकी राजधानी थी, जिसमें आपके मल्हार यहाँ से मुद्रा मिला था, जिसमें बिलासपुर राजा पिलक की मुद्रा, बालपुर जो कि जांजगीर चांपा यहाँ राजा पिलक की मुद्रा मिला है। चकरबेड़ा से आपके बिलासपुर, चकरबेड़ा में आपके बिलासपुर में सातवाहन काल में रोमकालीन स्वर्ण मुद्राएं मिली है, तो इसको याद रखिएगा। और शिलालेख की प्राप्ति हुई है, गुंजी शिलालेख जो राजा वरदत्त श्री की जानकारी यहाँ से प्राप्त होती जांजगीर चांपा, तो शिलालेख के भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वाकाटक नरेश के समय में दक्षिण कोसल पर वाकटकों का अधिकार पहली बार स्थापित हुआ था? तो प्रवर सेन प्रथम, प्रवर सेन द्वितीय या नरेंद्र सेन प्रथम, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका नरेंद्र सेन जो प्रथम थे। तो इस वाकटक नरेश ने यहाँ पे नरेंद्र सेन प्रथम ने दक्षिण कोसल पर वाकटकों का अधिकार पहली बार स्थापित हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाकाटक नरेशों का बस्तर के किस राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ था? तो आपके नल वंश, सरपुरी वंश, पांडु वंश, या इनमें से कोई नहीं। थी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो नल वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वाकटक नरेशों का बस्तर के आपके जो नलवंशी राजवंशी शासक मतलब शासकों के साथ संघर्ष हुआ था। तो ये आपके कहाँ से जानकारी मिलती है? तो रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार जो यहाँ से जानकारी होती है कि जो नलवंशी राजा भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को पराजित किया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाकटक और नल संघर्ष की पहल जो है किसने की थी? वाकटक नरेश नरेंद्र सेन के द्वारा, नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन के द्वारा, या वाकटक नरेश पृथ्वी सेन द्वितीय के द्वारा, या नलवंशी शासक अर्थपति के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वाकटक और नल संघर्ष की जो पहल है, जो शुरुआत है किसने की थी? तो नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन ने की थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत की सबसे प्राचीन नाट्यशाला पाई गई है? तो सीताबेंद्रा गुफा में, जोगीमारे गुफा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी करेक्ट आंसर हो जाए। आपके दोनों आपके कौन से जिला में है? तो आपके सरगुजा जिला। तो भारत की सबसे प्राचीन नाट्यशाला पाई गई है आपके सीताबेंद्रा की गुफा में, जोगीमारा की गुफा, दोनों आपके सरगुजा जिले में है। ये आपके यहाँ पे बात करूँ सीताबेंद्रा की गुफा जो आपके सरगुजा में है, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और 200 ईस्वी में भरत मुनि ने अपनी नाट्यशाला की इन्होंने रचना की थी। और यहाँ पे जोगीमारा की गुफा जो आपके सरगुजा में है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रायपुर जिले के किस स्थान में बौद्ध भिक्षुणियों का एक विहार मिला है? तो तुरतुरिया, राजिम, पलारी, आरंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुरतुरिया आश्रम जो आपके बारनोपरा जो अभ्यारण्य है इसके पास में है। तो यहाँ पे बौद्ध भिक्षुणियों का एक विहार मिला है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मिले मिट्टी के परकोटों वाले गढ़ों का संबंध मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख में उल्लेखित राज्यों में से किस राज्य के साथ जोड़ा जाता है? तो चोल वंश, पांड्य वंश, ताम्रपर्ण, या आठविक वंश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आठविक वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो मिट्टी मिली है जो परकोटों वाले गढ़ों का संबंध मौर्य सम्राट के मतलब मौर्य साम्राज्य के माना जाता है, तो सम्राट अशोक के अभिलेख से उल्लेखित है। तो राज्य में जो आठविक है ये राज्य के साथ इसको जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहन नरेश अपिलक की जो एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो पुसौर, बालपुर, तमनार, लैलूंगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालपुर। याद रखिए, तो सातवाहन नरेश अपिलक का जो एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के आपके बालपुर से मिली है, तो इसको याद रखिए। राजा अपिलक की मुद्रा जो इनकी जानकारी यहाँ से मिली है मुद्रा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी के आसपास दक्षिण कोसल में राजर्षि तुल्यकोन नामक नागवंश का शासन था? तो 5वीं, 6वीं, 7वीं या 9वीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5वीं सदी। याद रखिए, तो 5वीं सदी के आसपास यहाँ पे दक्षिण कोसल में
राजर्षि तुल्य कुल नागवंश का शासनकाल रहा था। राजधानी कहाँ थी? आरंग थी, याद रखिएगा, राजधानी आरंग थी। और यहाँ पे जो कहाँ से इसकी जानकारी मिलती है तो आपके आरंग अभिलेख जो भीमसेन द्वितीय की जो यहाँ से मिलती है, इनकी जानकारी स्रोत यहाँ से मिलती है। यहाँ पे जो प्रमुख शासक की बात करूँ तो यहाँ पे भीमसेन प्रथम, भीमसेन द्वितीय, सूर्य दैत्य प्रथम, विभीषण दैत्य द्वितीय, भीमसेन, वे सब यहाँ के राजर्षि तुल्य कुलवंश के शासक है, तो इसको याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य में प्राचीन काल में सर्वप्रथम राजवंश इनका था, इसको याद रखिएगा। राजधानी कहाँ थी? तो आरंग थी, राजर्षि तुल्य कुलवंश की, तो इसको याद रखिएगा। लगभग इन्होंने 5वीं से 6वीं शताब्दी में इन्होंने शासन किया था छत्तीसगढ़ में। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कराएंगे। तो कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए, थैंक यू।